नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे हूं और मैं आप सभी का अपने नए YouTube चैनल अशोक एक्सप्रेस पर स्वागत करता हूं। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थी। मुद्दा था कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं। जहां एक तरफ कई देश इसका विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसी बड़ी चाल चली कि सब हैरान रह गए। असल में इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश साफ तौर पर चाहते थे कि भारत को वीटो पावर न मिले। शुरू में अमेरिका भी इसी लाइन पर था और भारत को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात बदले और आखिरकार अमेरिका को भी भारत का समर्थन करना पड़ा। लेकिन अमेरिका के कदम ये पड़ता सप्ताह पत्थर पर पड़ा था। बढ़ाने से पहले ही रूस, भारत और चीन की एक बड़ी चाल चल चुकी थी और यही चाल अब भारत के पक्ष में गेम चेंजर साबित हो रही है। दोस्तों, यह कदम इतना बड़ा है कि इससे आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चाइना अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। और यही वजह है कि अब जो देश पहले भारत के पीछे पड़े थे, वे अब आरआईसी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरआईसी आखिर है क्या, और हाल ही में वीटो पावर को लेकर ऐसी कौन सी घटनाएं हुई कि इस तिकड़ी को सक्रिय होना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका ये छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। अब मुद्दे पर आते हैं। इस समय पूरी दुनिया में वीटो पावर को लेकर जबरदस्त बहस हो रही है। कुछ देश कहते हैं कि भारत को यह ताकत मिलनी चाहिए, जबकि कई देश इसके खिलाफ खड़े हैं। सवाल उठता है कि आखिर वीटो पावर इतनी खास क्यों है? संसद देश के दो। असल में वीटो पावर का मतलब है कि अगर दुनिया के सभी देश किसी प्रस्ताव को पास करने के पक्ष में हो, तब भी एक अकेला देश उस प्रस्ताव को रोक सकता है। यही ताकत केवल 5 देशों के पास है: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और इसी वजह से ये देश खुद को सुपर पावर समझते हैं। यही वजह है कि जब भी दुनिया में कहीं उथल पुथल होती है, तो ये देश अपने फायदे के हिसाब से किसी का समर्थन करते हैं और बाकी देशों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन अब खेल बदल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यही वजह है कि भारत काफी समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो उसे भी वीटो पावर मिल जाएगी। दोस्तों, अब भारत को महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता, लेकिन यही बात कई यूरोपीय देशों, खासकर इटली, जर्मनी और जापान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। ऐसे में अगर भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल जाती है, तो यह बात जर्मनी और जापान के लिए एक कड़वी हकीकत बन जाएगी। इसीलिए ये देश भारत की राह रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने खेल बदल दिया है। इन वीटो पावर की खींचतान में उलझने के बजाय भारत ने वीटो का ही तोड़ निकाल लिया है, और यही तोड़ है आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चाइना। जहां पूरी दुनिया की नजरें भारत को वीटो पावर मिलने पर टिकी थी, वहीं भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक नई रणनीति बना ली। अब तक संयुक्त राष्ट्र की जो बादशाहत मानी जाती थी, वह धीरे धीरे टूट रही है और उसकी जगह भारत और रूस की नई ताकत उभर रही है। असल में हाल ही में एक अहम घटना घटी। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू कर दी है और आरआईसी की वापसी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरआईसी को दोबारा सक्रिय क्यों किया गया। दरअसल हाल ही में हुए एससीओ समिट के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि आरआईसी तिकड़ी फिर से सक्रिय हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि भारत
चीन और रूस मिलकर ऐसी शक्ति खड़ी कर सकते हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे को सीधे चुनौती दे। लावरोव का यह भी कहना है कि भारत और चीन के बीच सीमा तनाव अब काफी हद तक कम हो चुका है और यही सही समय है कि तीनों देश मिलकर आरआईसी को आगे कमान होगा बढ़ाएं। रूस ने इस पहल की शुरुआत कर दी है और भारत ने भी संकेत दिया है कि वह इसे आपसी सुविधा के आधार पर आगे ले जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आरआईसी की वापसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तीन देश एक साथ तस्वीर खिंचवाएंगे। इसका मतलब है कि दुनिया में अब एक नया शक्ति संतुलन बनने जा रहा है। भारत अच्छी तरह जानता है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को वीटो पावर मिले। ऐसे में आरआईसी तिकड़ी भारत के लिए एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। दोस्तों, जब भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होगा तो इसका सीधा दबाव अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है। हम सब जानते हैं कि 2020 की गलवान घाटी की घटना ने भारत चीन संबंधों को गहरी चोट पहुंचाई थी। ऐसे में दोनों देशों की